राजस्थान के सीकर जिले में स्थित थोई का किला एक ऐसा स्थान है जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य और डरावनी कहानियों को समेटे हुए है। यह किला देखने में जितना खूबसूरत और ऐतिहासिक प्रतीत होता है, अंदर से उतना ही भयावह और अनजानी शक्तियों से भरा हुआ है। गांव वालों का मानना है कि इस किले के नीचे नागलोक है और यहां नाग नागिन खजाने की रक्षा करते हैं। सदियों पहले इस किले का निर्माण एक ऐसे तांत्रिक राजा ने करवाया था जो नाग साधना में पारंगत था। उसने इस किले को न सिर्फ पत्थरों से बल्कि तांत्रिक यंत्रों और मंत्रों से सींचा था, जिससे यह स्थान एक सामान्य किला न रहकर एक शक्तिशाली तांत्रिक क्षेत्र बन गया। कहा जाता है कि यहाँ के खजाने की रक्षा आज भी नागिन करती है, जिसकी आत्मा किले के हर कोने में घूमती रहती है। रात के तीसरे पहर यहाँ अजीब सी फुफकारें सुनाई देती हैं और दीवारों पर रेंगती परछाइयां दिखाई देती हैं। किले के एक रहस्यमयी कमरे से अक्सर खौफनाक आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना शाप दोहराया जा रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर कई बार नागिन को इंसानी रूप में चलते हुए देखा गया है, जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। कुछ तांत्रिकों ने इस किले में नागमणि की साधना करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। एक तांत्रिक ने बताया था कि यहाँ के भूमिगत सुरंगों में नागों का एक पूरा दरबार है, जहां प्रवेश करना मृत्यु को बुलावा देना है। थोई किले की दीवारों पर नाग नागिन की आकृतियां खुदी हुई हैं, जो वर्षा के मौसम में अपने आप चमकने लगती हैं। एक बार एक विदेशी टीम ने यहां रिसर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सभी उपकरण फेल हो गए और उनके एक वैज्ञानिक की रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर पर सांप के काटने जैसे निशान थे। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि जब जब कोई बाहरी व्यक्ति इस किले के रहस्यों में झांकने की कोशिश करता है, तब तब नागिन क्रोधित हो जाती है और उसका श्राप उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। किले के नीचे एक सुरंग है जिसे नाग गुफा कहा जाता है। यहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। माना जाता है कि उस सुरंग में एक जीवित नागिन का वास है, जो खजाने के पास बैठी है और अपनी लाल आंखों से हर आने जाने वाले की निगरानी करती है। एक बार एक चोर उस खजाने को चुराने घुसा, लेकिन सुबह उसकी जली हुई लाश सुरंग के बाहर पड़ी मिली। उस लाश के पास एक तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था, जिसमें लिखा था, जो नागिन के निवास में प्रवेश करेगा वह अग्नि से दंडित होगा। गांव वालों का मानना है कि इस किले में कई तांत्रिक यज्ञ हुए हैं, जिनकी शक्ति आज भी यहां की हवाओं में बह रही है। रात के समय जब चंद्रमा पूरा होता है, तब किले की छत पर एक स्त्री की आकृति दिखाई देती है, जो बीन बजा रही होती है। कहते हैं कि वो नागिन अपने नाग को बुला रही होती है और उसी समय आसपास के खेतों में सैकड़ों सांप दिखाई देने लगते हैं। कई लोगों ने ये दृश्य देखे हैं और वे सदमे में आ गए। कुछ ने कहा कि उन्होंने नागिन को आंखों में खून के आंसू बहाते देखा, जैसे वो अपने खोए हुए प्रेम या शक्ति के लिए रो रही हो। इस किले की सीढ़ियों में एक विशेष स्थान है, जिसे श्रापित तल कहा जाता है। यहां पर रात को कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। जो भी वहां जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। एक युवक जो वहां गया था, उसने लौटकर कहा कि नागिन ने उसे चेतावनी दी, ये भूमि मेरी है, लौट जाओ। अगले दिन उसकी मौत हो गई। तांत्रिकों का मानना है कि किले के नीचे एक भयानक शक्ति बंद है, जिसे अगर जगाया गया तो संपूर्ण क्षेत्र विनाश की चपेट में आ जाएगा। यहां की हवाएं तक रहस्य बुनती हैं। पक्षी तक इस किले के ऊपर उड़ने से कतराते हैं। एक बार एक फिल्म क्रू ने यहां शूटिंग करने की सोची, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ सांपों की फुफकार और स्त्रियों के रोने की आवाजें ही कैद हुईं। सब डरकर भाग गए। जो कैमरा सबसे गहरे हिस्से तक गया, वो पिघल चुका था। गांव के लोगों ने बताया कि इस किले के नीचे 9 नाग आत्माएं वास करती हैं, जिनका श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। सच कहें तो यह बात सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक संत ने बताया कि ये आत्माएं किसी समय के शक्तिशाली तांत्रिक थे, जो नागिन के प्रेम में पड़ गए थे, लेकिन नागिन ने उन्हें त्याग दिया और वे श्रापित हो गए। वाकई कितनी अजीब और रहस्यमयी कहानी है ये। अब वे आत्माएं किले में भटकती हैं और हर अमावस्या की रात उनका विलाप सुनाई देता है। सोचिए, उस सन्नाटे में उनकी आवाजें कैसी गूंजती होंगी। यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं,
बल्कि एक जीवित तंत्र क्षेत्र है। यहां आकर किसी को केवल इतिहास नहीं, बल्कि आत्माओं की उपस्थिति, नागिन की क्रोध भरी आंखें और उस खोए खजाने की पुकार सुनाई देती है। इस किले को समझना मतलब तंत्र, नागमाया और मृत्यु को समझना है। और इसी चेतावनी के साथ थोई किला केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत श्राप बन चुका है जो हर साल किसी न किसी को निगल जाता है। कहा जाता है कि किले की सबसे भीतरी दीवार के पीछे एक विशेष द्वार है जिस पर नागिन के फन का चित्र बना है, और वह चित्र हर वर्ष वर्षा ऋतु में अपने आप टपकने लगता है, जैसे उसके भीतर कोई जिंदा हो और वह बाहर निकलना चाहता हो। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि जब जब किले के भीतर बनी नाग गुफा के ऊपर गरजती बिजली गिरती है, उस रात नागमाता का आगमन होता है और वे अपने पुराने नाग पुत्रों की आत्माओं को निर्देश देती हैं कि किसको जीवन देना है और किसे छीन लेना है। एक और रहस्यमयी तथ्य है कि इस किले के आसपास कोई भी सांप नहीं मारा जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि यहां हर नाग एक आत्मा है जो मरे नहीं है, बस रूप बदल चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी यहां सांप को मार दे तो उसके अगले 7 दिन जीवन के अंतिम दिन सिद्ध हो जाते हैं। वह दर्द में तड़प तड़प कर मरता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है और आंखों से खून रिसने लगता है। इसे नाग दोष कहा जाता है और इसकी शांति सिर्फ उसी नाग की आत्मा से क्षमा मांगकर की जा सकती है। गांव वालों ने कई बार सुना है कि रात के तीसरे प्रहर में थोई किले की छत से किसी के बीन बजाने की आवाज आती है और उसके बाद पूरी घाटी में सैकड़ों सांप निकलते हैं, जैसे किसी आदेश पर इकट्ठा हो रहे हों। वो दृश्य इतना भयानक होता है कि पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता है, और कुछ साहसी लोगों ने जब अपने फोन में रिकॉर्डिंग की कोशिश की तो अगले ही दिन उनके फोन जल चुके थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरों में सांपों के निशान बन गए थे। ये निशान हटे नहीं, बल्कि आज तक हैं, जैसे किसी अमूल्य ज्ञान या शक्ति की कीमत चुकानी पड़ी हो। थोई किले के एक कोने में एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे जाती है जो अस्त्रशाला के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि वहां राजा ने नागों की रक्षा के लिए ऐसे तांत्रिक हथियार छुपा रखे हैं जो किसी भी इंसान को भस्म कर सकते हैं। वहां से आती एक तेज गंध किसी जले हुए मंत्र या यज्ञ की तरह होती है, और जो भी वहां गया वह या तो मूर्ख बनकर लौटा या फिर पागल। उसकी आंखें बस एक ही चीज दोहराती थीं, नागों की नजर पड़ गई, अब कुछ नहीं बचा। किले के आसपास की जमीन में अजीबोगरीब कंपन भी महसूस किया गया है, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। जमीन के नीचे कुछ लोगों का मानना है कि वहां एक नागलोक है, एक ऐसा गुप्त प्रवेश द्वार जिससे केवल साधना प्राप्त तांत्रिक ही अंदर जा सकते हैं। और जो अंदर गया उसने कभी लौटने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वहां की शक्ति उसे दुनिया से परे एक नई चेतना में लीन कर देती है। एक बार एक सन्यासी ने वहां 41 दिन तक साधना की, और जब लौटा तो उसकी आंखें सफेद थीं और वह केवल सांपों की भाषा में बोलता था। उसने कहा कि किले के नीचे एक नागपुर है जिसमें 9 नागों की आत्माएं जीवित हैं और वे अभी भी इस किले की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। ये आत्माएं तब तक जिंदा रहेंगी जब तक कोई उन्हें शांति नहीं देता, लेकिन उन्हें शांति देने का मतलब है उनके साथ एकाकार हो जाना, यानी मृत्यु को स्वीकार करना। और हां, ये बात जितनी आसान लगती है असल में उतनी है नहीं। और यही कारण है कि कोई भी तांत्रिक आज तक ये साधना पूरी नहीं कर पाया। कुछ तो जलकर खाक हो गए और कुछ तंत्र की दुनिया से पूरी तरह गुमनामी में खो गए। सोचिए ये कितना डरावना है। और अब सबसे भयानक बात, कुछ समय पहले एक विदेशी वैज्ञानिक संस्था ने यहां एक विशेष टनल में स्पेक्ट्रम स्कैनिंग की कोशिश की, लेकिन उनके सारे डिवाइस पिघल गए और उनके उपकरणों में एक अजीबोगरीब तरंग दर्ज हुई, एक ध्वनि तरंग जो संस्कृत के मंत्र जैसी थी, लेकिन उल्टी दिशा में चल रही थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उल्टे मंत्रों के जरिए वहां से किसी को बुला रही हो। यकीन मानिए, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके साथ आए एक हिंदी अनुवादक ने कहा कि वह आवाज बार बार यही कह रही थी, अंतर में प्रवेश मत कर, नाग अब भी जागृत हैं। अंतर में प्रवेश मत कर, नाग अब भी जागृत हैं। और उसी रात उनका हेड वैज्ञानिक लापता हो गया। केवल उसका खून से सना कपड़ा मिला और उस पर नाग की आकृति खुदी थी जो चमक रही थी। तब से वह क्षेत्र बंद कर दिया गया है और सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि गांव वालों ने साफ मना कर दिया है कि अगर थोई किले के गर्भ में किसी ने छेड़छाड़ की तो वहां का क्रोध पूरे क्षेत्र को विनाश की ओर धकेल देगा। इसलिए आज भी थोई किले के भीतर कई ऐसे रहस्य, ऊर्जा और आत्माएं बंद हैं जो बाहर नहीं आना चाहती, और अगर बाहर आ गईं
तो दुनिया शायद उन्हें रोक नहीं पाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी थोई किले की डरावनी और रहस्यमयी सच्चाई जान सकें। और ऐसे ही भूतिया किस्सों और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य से पर्दा उठाएं तो सबसे पहले आपको पता चले, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।